एक घंटे में 4 वॉकआउट करना ये इस चीज़ को दिखलाता है कि दिशा विहीन भारतीय जनता पार्टी है। उन्हें आज हॉर्टिकल्चर एक्ट पर बात करनी चाहिए थी, उन्हें आज एग्रीकल्चर के कृषि विश्वविद्यालय पर चर्चा करनी चाहिए थी। वो चर्चा ही नहीं करना चाहते, वो हर चीज़ पर खड़े हो जाते हैं। अब मैं कोई रेक्टिफाई कर रहा हूँ अपनी बात को क्वेश्चंस के साथ, ऐसा प्रीवियसली हम भी विधायक रहे हैं। पूर्व जो मुख्यमंत्री होते थे वो बीच में भी रेक्टिफाई कर लेते थे जब उनके पास सूचना आती थी, उस पर खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद तरह तरह के वॉकआउट करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। जो सदन होता है वो दोनों पक्षों की बात को सुनकर अध्यक्ष महोदय उसका संचालन करते हैं। अध्यक्ष का दायित्व होता है, और मैं अध्यक्ष जी का जो हमारे पठानिया साहब है वो सबसे ज़्यादा मौका तो विपक्ष को देते हैं। वो तो कई बार मुख्यमंत्री जी को भी बोलने के लिए बार बार खड़ा हाथ उठाना पड़ता है। वो कानून के ज्ञाता है, तो वो जानते हैं कि मैंने किसको कितना मौका देना। लेकिन एक घंटे में 3 बार वॉकआउट करना इस बात को इंगित करता है कि फ्रस्ट्रेशंस लेवल उनका बहुत ऊपर है। चर्चा कीजिए, विषय पर लाइए, आप तर्क के साथ बात कीजिए, और उसके बाद अगर उसका जवाब नहीं मिलता तो वॉकआउट करना बनता है। आप बात सुने बगैर ही वॉकआउट कर देते हो, ये पहली बार देख रहे हैं। हमें भी विधायक बने हुए काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन इस प्रकार डायरेक्शन लेस जिस तरह विपक्ष है, और निश्चित तौर पर ये डायरेक्शन लेस इसलिए भी है कि पूरी जो भारतीय जनता पार्टी है वो 5 गुटों में बढ़ चुकी है। अब विधानसभा में हिमकेयर का सवाल विनोद जी ने पूछा, उनके साथ रणधीर जी ने पूछा, वो बैठे रहे और जयराम जी ठाकुर जी उठ के चले गए। वो बाद में गए कि सब जब खाली हो रहा तो वो भी चले गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको पूरे अपने भारतीय जनता पार्टी को पूरे विधायकों को जयराम जी ठाकुर जी को साथ लेकर चलना चाहिए। और ठीक है कि गुट होते हैं, लोकतंत्र में गुट होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस प्रकार भयंकर गुटबाजी देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दिशा विहीन हो गई है। मैं फिर भी कहूँगा कि अभी 10 दिन और है, विस्तृत चर्चा कीजिए, सब्जेक्ट के अनुसार आप बात कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम निश्चित तौर पर उनकी सभी बातों का जवाब देंगे। हमारे लिए सभी विधायक सम्मानित हैं।